Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 6 of MCQ series. तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो आप इसे ज़रूर करिए और सारे क्वेश्चंस कर जाइए. सो हियर आई एम क्वेश्चन विथ क्वेश्चन नंबर 6. और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने इस तरह से है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव. मतलब 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल हो ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इसमें जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जो क्वेश्चन वो करते हैं कि एलसीएम कैलकुलेट करना है कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है. तो देखिए, आप अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे फोकस करें तो आपको एक ऐसा नंबर चाहिए, लेट अस सपोज ए, जो 1 से भी डिविजिबल हो, जो 2 से भी डिविजिबल हो, जो 3 से भी डिविजिबल हो, जो 4 से भी डिविजिबल हो. मतलब क्या है, ये जो ए है ये इन सब का कहीं ना कहीं मल्टीपल है. भाई 1 से भी डिवाइड हो रहा है ए, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है. दैट मीन्स ए जो है इन सब का मल्टीपल है. और जब मल्टीपल होता है और छोटा से छोटा होता है, इन दैट केस वी कैलकुलेट एलसीएम. मैंने एलएमसी लिख दिया, सॉरी. एलसीएम. ओके, सो वी कैलकुलेट एलसीएम. सो ऑब्वियसली ये जितने भी नंबर्स हैं ये ए को डिवाइड कर रहे हैं. दैट मीन्स ए जो होगा वो 1 से 10 तक का क्या होगा, एलसीएम होगा. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 जो है ना वो 2 से भी डिवाइड होता है, 8 जो है वो 4 से भी डिवाइड होता है, एंड 8 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है. सो 8 जो है ये 2, 4 और 1 तीनों से डिवाइड होगा. दैट इज वाई हम क्या कहेंगे कि 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, 4 एंड 1, एंड 2 इज फैक्टर, 4 इज फैक्टर एंड 1 इज फैक्टर ऑफ 8 रिस्पेक्टिवली. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट फैक्टर्स और एलसीएम मल्टीपल का. तो यहाँ पे बेसिकली अगर एक नंबर निकालना है जो कि डिविजिबल है, तो इन दैट कंडीशन वी विल कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 1 to 10. तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे 1 to 10 का, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए खुद से, एंड फिर सॉल्यूशन देखिए देखिए कि आप सही कर पाए कि नहीं. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई योर ओन, देन विल डिस्कस. ओके, आई होप यू ट्राइड. सो लेट अस स्टार्ट. सो 1 जो होगा, 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 ही होगा, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ही होगा, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 ही होगा. लेकिन 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड 5 इज 5, 6 इज 2 इंटू 3, 7 इज 7, 8 is 2 cube, 9 is 3 square एंड 10 is 2 into 5. ये मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया सबका. ना अब ढूंढेंगे कि हाईएस्ट कॉमन कौन है. तो 1 तो लेना नहीं होता है, 1 को छोड़ ही देते हैं, 1 तो सबका फैक्टर होता है. 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब. हाईएस्ट 2 क्यूब है, यहाँ पे भी 2 है. 2 क्यूब 2, मैं मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा मार्क करने से आप क्लियर रखेंगे. देखिए 2 एंड 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब एंड 2. इन सब में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 का स्क्वायर है. तो इसमें जो एलसीएम होगा, एलसीएम ये हो जाएगा 2 का क्यूब. चलिए 2 वाले से काम कर रही है, अब 3 पे आ जाते हैं. सो 3 वाले को मैं स्काई ब्लू से रंग दे रहा हूँ. तो 3 एंड 3 स्क्वायर. और कहीं 3 दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी राउंड कर लिया. सो 3 में आप देख सकते हो 3 का स्क्वायर हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कॉमन प्रोडक्ट हम करते हैं. तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर इनटू, नाउ 4 तो हो चुका, 4 गया. 5 पे बात कर लेते हैं. 5 पे हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 5. सो दैट इज द पावर 1, मतलब 5 पे 5 ही है, तो अपन 5 ले लेंगे, है ना. तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटू 5. 5 गया. अब ध्यान से देखो, अच्छा 2 यहाँ पे भी बचा था, 2 भी चला जाएगा, मतलब 2 को भी हमने कंसिडर कर लिया. कॉमन पावर में 2 जा चुका था, ठीक है. तो 5 हो गया. अब उसके बाद से बचता क्या है, 7 बचता है, और कुछ तो मेरे ख्याल से बचा नहीं, ठीक है. हाँ, वी हैव 7 एंड सारे को कलर कर लिया, तो 7 भी लिख देते हैं लास्ट में, है ना. तो ये हो गया इंटू 7. चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या अभी मैंने किया. सबसे पहले मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया. उसके बाद से 2 के जितने भी पावर्स थे उनमें से सबसे बड़ा पावर विच इज़ 2 क्यूब, उसको लिख लिया. 3 के जितने भी पावर्स थे उसमें 3 स्क्वायर सबसे बड़ा था, 3 स्क्वायर को लिख दिया. बचा 5. 5 यहाँ पे एक है,
और यहाँ पे एक है, दोनों पे 5 के पावर 1 ही है, सो आई विल राइट 5 हियर एंड 7 सिर्फ एक ही है, उसको भी यहाँ पे लिख दिया। सो इन दैट केस एलसीएम विल बी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नाउ स्मार्टली आप इसमें प्रोडक्ट करिएगा, 2 क्यूब मतलब 8 एंड 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 5 इंटू 7। तो सबसे पहले ना 8 इंटू 5 कर लो, तो 8 इंटू 5 करोगे तो 8 पंचे 40, 8 5 जार 40 इंटू 9 इंटू 7 एंड 9 6 जार 9 7 जार 63, हाँ 63। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12, 4 3 जार 12 एंड 4 6 जार 24, 24 plus 1 25 and 0 25 20 25 20, that means option number C, that is the correct answer. Okay, so this is the correct answer. I hope you might have solved it, और इसको आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, हम हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, जितने भी कॉमन जैसे सारे को चेक करेंगे, जो जो रहेगा ना उसमें हाईएस्ट पावर हम लेकर के लिख देंगे, जो नहीं रहेगा उसको एक बार लिख देंगे एंड विल मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 7 एक बार था तो हमने 7 को एक बार लिख दिया, उसमें कोई भी हाईएस्ट पावर नहीं है, 7 ही खुद हाईएस्ट हो जाएगा तो हम 7 लिख देंगे। एंड 5 आप ढूंढिए तो 5 यहाँ पे 2 बार था तो हमने 5 को 2 बार देखा, 5 पे पावर 1 5 पे पावर 1, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। 3 स्क्वायर यहाँ पे एक है और एक 3 यहाँ पर है, इन दोनों में 3 स्क्वायर बड़ा था तो 3 स्क्वायर को लिख दिया, और 2 में 2 क्यूब बड़ा था तो 2 क्यूब को लिख दिया एंड देन वी मल्टीप्लाइड एंड गेट द आंसर। ओके, सो आई होप कि आइडिया इज क्लियर, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या एमसीक्यू में आएगा तो आप रफली इसको सॉल्व करके जल्दी जल्दी से ऑप्शन को लिख सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे, जो हम अगले स्लाइड में करने वाले हैं, अगले वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह से कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट इज दैट डिवाइड्स 70 एंड 125, living remainder 5 and 8 respectively, and your option is A 13, B 9, C 3 and D 5 8 5। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसको जरूर सॉल्व करिएगा। याद रखिएगा कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर निकालना है, लेकिन जो डिवाइड करता है 70 और 125 को, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर रहा है मतलब क्या, डिवाइड कर रहा है मतलब वो होगा उसका फैक्टर। ठीक है, यानी आपको कहीं ना कहीं फैक्टर निकालना है। अब आप दिमाग लगाइएगा, सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।